अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक एजुकेशन को लेकर है, यानी तालीम को लेकर। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होते हो, यानी इन सब के बीच की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आज हम बात करेंगे। और इसकी पहली प्रॉब्लम जो है वो है गलत ट्रैक। जाने अनजाने में हम इस दौरान यानी तालीम के वक्त, अपनी जो एजुकेशन का जो टाइम होता है उस वक्त जाने अनजाने में गलत ट्रैक पे चलने लग जाते हैं। और हमें देखना है कि ये गलत ट्रैक क्या है। गलत ट्रैक क्या है? जैसे कि सिगरेट, शराब पीना, या फिर बहुत सारे होंगे जो गलत ट्रैक, जैसे कि आप सबको भी पता होगा। या फिर इंटरनेट का एडिक्शन, जैसे व्हाट्सएप में लगे रहो या फेसबुक में आप सारा दिन अपना स्पेंड करो, या फिर इंस्टाग्राम पे। मतलब इंटरनेट का एडिक्शन जो होता है ना, वो एक गलत ट्रैक ही कहलाता है, अगर कहीं ना कहीं से हम इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे तो। मतलब ये कि इन सब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसकी एडिक्शन से। यहाँ पे ध्यान से समझना है कि मोबाइल से क्या प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एडिक्शन। जिस तरह से अपना टाइम उसके ऊपर अपना स्पेंड कर रहे हो, उसमें लिमिट होनी चाहिए। हाँ, मानो आप उसके ऊपर अपनी लिमिट के हिसाब से यूज कर रहे हो, वो लिमिट के अंडर है, वो कोई एडिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड अपना टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हो तो वो एडिक्शन है। इस बात को ध्यान से समझो पहले। डिफरेंट है दोनों। लिमिट में हो तो ओके, अगर लिमिट में नहीं हो तो बहुत मुश्किल है। किसी भी इंसान से, किसी भी एक एक्सपीरियंस से, या किसी भी टूल से, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिससे आपको एडिक्शन हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक कहलाता है। बात करते हैं मोबाइल की ही। अगर आप मोबाइल को ढंग से यूज करोगे, मतलब मोबाइल कहीं ना कहीं एक अच्छा टूल है। आप टैब यूज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा टूल है। आपका लैपटॉप हो, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा टूल है। लेकिन आप अगर उस चीज को ढंग से यूज करोगे तो वो बहुत अच्छा टूल है और उससे बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वो टूल आप पर ही हावी हो जाए और आपका सारा वक्त वो ले ले, तो बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप कहीं बैठे हो 4 लोगों के बीच और बात कर रहे हो, आपका ध्यान जो है उसमें नहीं लग रहा है, आपका ध्यान है मोबाइल में। या फिर आप खाने के लिए बैठे हो, आपका ध्यान मोबाइल में हो। मतलब अब कहीं पे भी जाओगे, आपका माइंड जो है ना मोबाइल में ही रहेगा। मतलब उसके बिना आप चाहकर भी कहीं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो। कहीं बैठे हो, देखते हैं कि मोबाइल में क्या हो रहा है, आप चेक करोगे। ये बहुत बुरा एडिक्शन है, गलत एडिक्शन। अब हमें देखना है कि सही क्या है, सही ट्रैक क्या है। सही ट्रैक, अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी पढ़ाई करना है, पढ़ना है, अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करना है, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं रखना है आपके लिए। जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपको कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं और आपके टीचर्स आपको एजुकेशन के लिए गाइड करते हैं, तो आपको सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस करना है, दूसरा कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं रखना है। होते हैं बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कहीं कहीं स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन को छोड़कर किसी और फील्ड में जाने का प्लान बनाते हैं, और कुछ लोग उसके ऊपर उनका मानना होता है कि वो सक्सेस है उस फील्ड पे। एक्चुअली वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि कुछ वक्त के लिए वो आपको सक्सेस का क्या कहते हैं उसको, कुछ वक्त आप उस चीज के लिए सक्सेस समझ सकते हो, पर हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए एजुकेशन के दौरान आप जब अपनी स्टडीज के लिए किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में आप जाते हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना है। आपका उस जगह पे 100% लगाना है। आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, क्या आप
बिना डॉक्टर बने वापस निकल सकते हो? नहीं निकल सकते हो। आपको डॉक्टर बन के ही निकलना है। आपके जितने एडमिशन्स, जितने चार्जेस, आप वहां पे फीस जो पे करोगे, वो आपकी सारी फीस कहीं ना कहीं वेस्ट हो सकती है। इसके लिए आपको डॉक्टर बन के ही निकलना पड़ेगा वहां से। और मान भी लो आप, अगर आपका एजुकेशन कहीं 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में या फिर 8th स्टैंडर्ड में या फिर फर्स्ट PU या सेकंड PU करके छोड़ दोगे, तो आपका मानना होगा कि सभी तो कर रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ करके इस चीज को छोड़ दूंगा। छोड़ सकते हो। अब इस बात की क्या गारंटी है कि आगे जाकर आप कौन सी चीज सक्सेसफुल हो जाओगे? मतलब उस चीज को भी आप आगे जाकर नहीं छोड़ोगे। छोड़ सकते हो, कोई गारंटी नहीं है उस चीज की। हाँ, मान लिया कि आप एजुकेशन को छोड़कर कुछ छोटा मोटा कर ही लोगे, कुछ एडजस्ट करके कर लोगे आप, लेकिन उस चीज का क्या भरोसा? उस चीज के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं। उस चीज के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं। ये जो टाइम होता है ना आपका, जो एजुकेशन का, जो स्टडीज का जो टाइम होता है आपका, उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो वो होगी आपकी बेस्ट फ्यूचर की प्लानिंग। आप अपनी बेस्ट फ्यूचर की प्लानिंग आपकी स्टडीज के दौरान ही करना पड़ेगा आपको। अब बात आते हैं एजुकेशन के ऊपर इंटरेस्ट की। हम अभी उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इंटरेस्ट नहीं होता, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं लगता एजुकेशन में। इसके दो सॉल्यूशंस हैं। पहला, ऊपर ऊपर का, जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया कि पढ़ाई करने के लिए आपको आपका ध्यान ज़्यादा उसके ऊपर लगाना चाहिए, या फिर आपको इंटरनेट पे बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। आज जस्ट आप गूगल कर दो, आपको हज़ारों आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कैसे ध्यान लगाना है पढ़ाई में। और एक आइडियाज़ तो ये भी मिलेगा, मतलब बहुत सारी यूरोपियंस कंट्रीज़ का एक ऑप्शन है उनका, जो उनका मानना है कि अगर आप पढ़ाई करने के टाइम स्लोली म्यूज़िक लगा लेते हो बैकग्राउंड में और आप पढ़ने के लिए बैठते हो, तो वो आपको बाहर हो जाएगा, वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ये उन लोगों का मानना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट भी इसकी जो मेन जड़ नहीं है। जो आपका ध्यान है ना, वो लगने के लिए ये सब इसके मेन जड़ नहीं है। इसकी जो मेन जड़ है वो कुछ और है, और वो जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। ओके, मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपका जो ध्यान है ना, ये पहले इस वीडियो के ऊपर बने। घुमा फेरा के बोलने का मतलब यही है कि आप इस चीज के ऊपर ध्यान दे ठीक से। अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे, आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा इस चीज के, तब आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, सब ऊपर ऊपर से चला जाएगा। अभी बात कर रहे थे इंटरेस्ट की, तो ये इंटरेस्ट आपको कैसे आएगा? कैसे आएगा? तो आप कह ही देता हूं मैं, आपको एक वजह चाहिए, एक बहुत बड़ी वजह चाहिए। आपका ध्यान जो पढ़ने में लगे, आपकी स्टडीज पे लगे, उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए। कोई छोटी मोटी वजह तो बिल्कुल भी आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए। और जब तक ये वजह आपके अंदर से नहीं निकलती है कि मुझे ये चीज करनी है, तब तक आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। मान लो आप एक क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी एक टीम है, 11 लोग आपकी टीम में हैं और 11 लोग उनकी टीम में हैं, और आप वो मैच इसलिए खेल रहे हो कि उसके पीछे एक वजह होती है, हु इज द विनर की वजह होती है, उस ट्रॉफी की वजह होती है। उसके पीछे जो मकसद होता है कि आपको वो चीज जीतनी है। तब आप क्या करते हो? खेल के ऊपर ध्यान लगाते हो। उस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए न जाने आप कितनी भाग दौड़ करते हो। कोई गिर जाता है, कोई उड़ जाता है, कोई बाउंड्री लगा देता है, कोई बहुत स्पीड में अपनी बॉलिंग कर देता है, बहुत कुछ लफड़े तक हो जाते हैं उसके पीछे। तब जाके आपको वो ट्रॉफी हासिल हो जाती है। मतलब उसके पीछे जब तक वजह नहीं होती है, आपका ध्यान नहीं लगेगा।
आपके पास वजह नहीं, कैसे छोड़ोगे उस एडिक्शंस को जो आपको एक गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। उस एडिक्शंस को आप छोड़ नहीं पाओगे। अब आपको आपकी लाइफ में स्टडीज करने की यानी पढ़ाई करने की आपको एक वजह रखनी है। उन सारे गलत एडिक्शंस को दूर करने के लिए आपको एक वजह रखनी है, एक बहुत बड़ी वजह। तब जाकर आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, वो पढ़ाई पे लग सकता है। सो इसके लिए आप अपना जो पढ़ाई जो है ना, उसके आगे एक बहुत बड़ी वजह लगा लो, फिर देखना आपको किस तरह से पढ़ाई में मन लगता है। सो गाइस, ये वीडियो जो आज मैं बनाया हूं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपना पढ़ाई के ऊपर अगर ध्यान नहीं लगता है तो ये चीज़ आप ज़रूर करके देखें। मैं इन बातों को कहने के लिए मैंने बहुत स्टडीज़ की है। मतलब ये जो मेन है ना, मैं आपको जो टॉपिक ये लेकर बोल रहा हूँ कि ऐसा करने से, मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ की है और मैंने इसको ध्यान देके हर एक एंगल से देखा है। बहुत सारे इंटरनेट पे भी मैंने इस चीज़ को फोकस करके पढ़ा है कि ये किस चीज़ को इम्पोर्टेंट दिया जाता है हर स्टूडेंट को, कि उसका जो मन है वो पढ़ाई के ऊपर कैसे लगे। और मैंने हर कहीं ये चीज़ ही पढ़ी है कि रीज़न बिहाइंड दैट, इफ देयर इज नो रीज़न बिहाइंड देन यू विल नेवर सक्सेस। सो वो सक्सेस हासिल करने के लिए आपको एक रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज whenever you are going to study, keep a reason ahead. So guys, ये वीडियो आज की जो है वो स्टडीज़ को लेकर थी। होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मेंशन कीजिए, मुझे सजेस्ट कीजिए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह किसी और ख़ास बात को लेकर। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।